हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और एंड में हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। जो भी आपके बिजनेस में जो फाइनेंस है, क्योंकि फाइनेंस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो उस फाइनेंस को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। और हर एक बिजनेस इंटरप्राइज का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ रेट ज़्यादा अचीव करना, मार्केट शेयर को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना, लीडरशिप गेन करना, या फिर जो एम्प्लॉय वेलफेयर है उसको प्रमोट करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, कम्युनिटी लाइफ को इम्प्रूव करना, एजुकेशन और रिसर्च को सपोर्ट करना, सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिजनेस एंटरप्राइजेस का। लेकिन दो जो ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। बाकी भी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस का, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव बेटर है आज के सिचुएशन को देखते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता है कि कोई भी बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया जाता है। बिज़नेस स्टार्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है ना कि प्रॉफ़िट को अर्न करना। और प्रॉफ़िट अर्न जो आप कर रहे हैं वो प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफ़िट दिखाया जाता है वही प्रॉफ़िट के यहाँ पे बात की जाती है, जिसे हम अकाउंटिंग प्रॉफ़िट भी कहते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एक कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा ये होना चाहिए कि प्रॉफ़िट अर्न करो। और इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होना चाहिए कि प्रॉफिट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है। और इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसका मेन रोल यही होना चाहिए कि वो ऐसे डिसीजन ले जिससे कंपनी की जो प्रॉफिट है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इतना ही बेहतर है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, कुछ ऑब्जेक्शंस दिए गए हैं टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव कि कौन-कौन से प्रॉब्लम है जो ये कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो सही नहीं। पहला है, जो शब्द है प्रॉफिट वो वेग है, मतलब अनक्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है तो उसे ये बताना होगा कि कौन से प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है। क्या वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है, नेक्स्ट मंथ के प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है, या नेक्स्ट 6 मंथ के प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है, टोटल प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है, या रेट ऑफ प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट टर्म है वो वेग है, यानी क्लियर नहीं है कि हम कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्शन है वो ये कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट शब्द है वो क्लियर नहीं है कि हम किस प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड बात करते हैं जो कि है रिस्क। अब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर हम रिस्क लेते हैं, जैसा आप जनरली भी आपको पता होगा, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, कम रिस्क लोगे तो कम रिटर्न मिलेगा, ये आपको पता है। यानी कि ये साबित हो चुका है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। रिटर्न क्या है? प्रॉफिट ही है आपका। तो अगर एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है, तो उस कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर होगा वो हमेशा रिस्की प्रोजेक्ट को चूज करेगा। ऑब्वियस है कि नहीं? अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, जो फाइनेंस मैनेजर है वो रिस्की प्रोजेक्ट को चूज कर रहा है, और अगर वो रिस्की प्रोजेक्ट कभी फेल हो जाता है तो कंपनी डूब भी सकती है। तो ये ऑब्जेक्शन है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सही नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि रियलिटी में जो रिस्क का जो एलिमेंट है उसको हमेशा हम कंसीडर करते हैं, और रिस्क और प्रॉफिट को बैलेंस करके चलते हैं। रिस्क को हमें प्रॉफिट गोल के साथ बैलेंस करके चलना होता है। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा रिस्क ले सके, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। थर्ड जो है वो ये कहता है कि टाइम टाइम को हम कंसीडर नहीं करते। टाइम का मतलब क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
सपोज कर लो कि आपके सामने दो प्रोजेक्ट हैं, ये है प्रोजेक्ट एक और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बी। आपके सामने दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको 50 लाख रुपए देता है, दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो आपको 20 लाख रुपए देता है। मतलब रिटर्न की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो 50 लाख रुपए है वो आएगा आपको 10 साल के बाद, और ये जो 20 लाख का जो प्रॉफिट है वो 5 साल में आएगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें दोनों में से कंपेयर करना है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिल रहा है। तो प्रोजेक्ट ए में मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जो फाइनेंस मैनेजर होगा वो प्रोजेक्ट ए को चूज करेगा। लेकिन क्या रियलिटी में ये जो सिलेक्शन है प्रोजेक्ट का वो सही है? नहीं, क्योंकि 10 साल के बाद हमें ये 50 लाख मिलेगा और हमें आज के टाइम पे देखना है कि हमें जल्द से जल्द पैसा मिले। तो रियलिटी में प्रोजेक्ट बी जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा या चॉइस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइम जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो नहीं कंसीडर करता। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आज हाथ आया 1 रुपया वो कल मिलने वाले 1 रुपये से ज्यादा कीमती होता है। समझ में आया? तो कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। समझ में आया? तो ये एक दूसरा ऑब्जेक्शन था टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट देखते हैं, लास्ट है नैरो ऑब्जेक्टिव्स। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसे ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत नैरो ऑब्जेक्टिव है जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस को इग्नोर करता है। यानी हम जो भी कंज्यूमर है, सोसाइटी है, इन सबको नहीं देखते हैं। जो भी वर्कर्स का इंटरेस्ट है इनको भी हम ध्यान में नहीं रखते और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पे हम जोर देते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर आप सोसाइटी का नहीं सोचोगे या जो भी आपके वर्कर्स हैं उनका इंटरेस्ट, कंज्यूमर या सभी लोगों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो क्या आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो इग्नोर करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस को। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो सही नहीं है। अब बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। तो देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर दिया है, लेकिन इसको जो पॉपुलर करने का जो श्रेय है वो जाता है इजरा सोलोमन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपनी एक बुक थियोरी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि 1963 में लिखी गई थी, इस बुक के थ्रू इसको पॉपुलराइज किया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसका है? शेयर होल्डर के वेल्थ की बात हो रही है। जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ की बात हो रही है। और उनका वेल्थ क्या है? वो शेयर खरीदते हैं। शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है? शेयर्स होता है। ठीक है। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी? जब उस शेयर्स की जो भी मार्केट वैल्यू है वो बढ़ेगी। ठीक है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स वेल्थ। और इसमें हम क्या करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, रिस्क को कंसीडर करते हैं, और इस तरीके से हम टोटल जो ओवरऑल वेल्थ होता है उसको इंक्रीज करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कर लो कि सन 2020 में 2020 में जो मार्केट वैल्यू था शेयर का, पर शेयर का, वो था 15 रुपये। अब 5 साल बाद 2025 में जो ये वैल्यू है वो 50 रुपये हो गई। यानी कि जो पर शेयर मार्केट प्राइस थी वो बढ़ के 15 रुपये से 50 रुपये हो गई। सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे आपने कोई जमीन खरीदा, सपोज कर लो कि 5 लाख में खरीदा, ठीक है, और उसकी वैल्यू आज के टाइम पे 10 लाख रुपए है। तो ये आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को भी समझते हैं। तो आप एक और चीज ध्यान रखिएगा कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ का मतलब क्या है? ओवरऑल वेल्थ ऑफ द फर्म। फर्म के मार्केट वैल्यू को बढ़ाना ही शेयर होल्डर्स वेल्थ होता है। ठीक है। ओवरऑल वेल्थ की बात हम बात करते हैं और इसमें रिस्क और रिटर्न एनालिसिस करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, रिस्क को कंसीडर करते हैं, और इसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो को करते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है कि प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे देखो प्रेजेंट वैल्यू लिखा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हैं तभी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं बेनिफिट का और कॉस्ट का। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, इनका डिफरेंस ही वेल्थ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम जो भी अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसमें हम कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं,
देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ये आपके अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग जो बुक्स हैं उसमें जो प्रॉफिट दिखाया जाता है उसे अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो कैश फ्लो पे ज्यादा फोकस करता है और खासकर जो फ्यूचर कैश फ्लोज है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्यूचर कैश फ्लोज उस पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। कैश फ्लो का मतलब यही है कि आपके जो रियल कैश हैं, आपके पास एक्चुअली अगर कुछ खर्च करना है, मान लीजिए एम्प्लॉयी को सैलरी देना है, कोई नई मशीनरी परचेज़ करनी है, लैंड आपको परचेज़ करना है या नया प्लांट लगाना है आपको, तो उसके लिए रियल कैश की ज़रूरत है। इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम सिर्फ कैश फ्लोज़ को ही कंसीडर करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर हम नहीं करते। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको बताया कि वो मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और आगे मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई कि मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ किस तरीके से होगा, कैश फ्लो अप्रोच को हम फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम नहीं फॉलो करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कैसे मापते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम माप सकते हैं। तो यहाँ पे वैन हॉर्न का एक एक्सप्लेनेशन है दिया गया कि किसी फर्म की वैल्यू को पता करने के लिए कंपनी के उस कंपनी के स्टॉक्स के मार्केट प्राइस को देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मार्केट प्राइस। किसी भी कंपनी का हमें ये देखना है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम 2 सालों का कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने 2020 और 2025 का मार्केट प्राइस चेक किया, तो किसी फर्म के वैल्यू का पता उसके कंपनी के स्टॉक्स के मार्केट प्राइस से लगाया जा सकता है। ठीक है, स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है सिर्फ आज की कमाई नहीं देखता है, वो फ्यूचर में जो कमाई करने वाला है या उसमें लगने वाला जो समय है, रिस्क है, कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी है या इसके अलावा बहुत सारे भी फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें कंसीडर की जाती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। एक चीज ध्यान रखना कि मार्केट प्राइस एक परफॉर्मेंस इंडेक्स या रिपोर्ट कार्ड की तरह सर्व करते हैं जो एक कंपनी के प्रोग्रेस को दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2020 में जो मार्केट प्राइस था वो 15 रुपया था, 2025 में मार्केट प्राइस पर शेयर जो थी वो 50 रुपया हो गई। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, मार्केट प्राइस इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजर को हायर करते हैं ताकि वो फर्म को रन कर सके, और जो मैनेजर होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को साइड में रखते हैं और सिर्फ स्टॉक के प्राइस को हाई करने की कोशिश करते हैं। और उससे होता क्या है कि जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनका वेल्थ मैक्सिमाइज होता है, फर्म का जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज होता है और सोसाइटल वेल्थ है वो भी मैक्सिमाइज होता रहता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक अजम्पशन इसमें माना जाता है कि मार्केट्स आर एफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अजम्पशन माना गया है वो सही नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है, तो यही आपका लिमिटेशन भी हो जाता है। ये ध्यान रखना, लिमिटेशन ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये मार्केट आर एफिशिएंट ये क्या है, तो ये लिमिटेशन है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट का। अब देखिए वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसको हम वी से या वी एफ से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा, या फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, इससे भी हम फर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। तो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो ट्रेडिशनल है और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं बाय कंसीडरिंग रिस्क, यानी हमें रिस्क को कंसीडर करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं और फ्यूचर कैश फ्लोज को भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो शेयर की वैल्यू है वो इंक्रीज करना, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है फोकस। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म है, यानी शॉर्ट टर्म गोल ही है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ रिस्क। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम रिस्क को कंसीडर नहीं करते हैं और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम रिस्क एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। इसे ध्यान रखना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं करते हैं और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में करते हैं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इग्नोर नहीं करते। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू सिक्योर प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल नहीं। इनहेंसिंग द कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट को इनहेंस क्यों करेंगे हम?
नहीं करना है। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ये हो सकता है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये चीज़ ध्यान रखना, मेन ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल, जिसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते हैं। होल्ड्स दैट द प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, लिक्विडिटी नहीं, वर्किंग कैपिटल नहीं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल बोलो चाहे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल बोलो, ये जो है मार्केट वैल्यू पे फोकस करता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बिल्कुल। कैश फ्लो पे भी बेसिस है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे भी है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो इन तीनों पे बेस्ड है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपको चार ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सा जो बेस्ट ऑप्शन है जिसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अलग बताया गया है फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म अर्निंग, बिल्कुल नहीं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म अर्निंग पे फोकस करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बिल्कुल सही है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर रिस्क टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसीडर शेयर होल्डर्स वैल्यू, ये बिल्कुल नहीं है। एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बिल्कुल अलग बताता है, ठीक है, बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है वो है सी, ठीक है, कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाना है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अलग है, न कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करना। तो सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज क्रिटिसाइज्ड मेनली बिकॉज इट। आपको बताना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो क्यों किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, कंसीडर्ड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है इग्नोर लिक्विडिटी ऑफ पोजीशंस, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इग्नोर रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सही है। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो क्रिटिसिज्म है वो इसलिए होता है क्योंकि वो रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो एलिमेंट है इसको इग्नोर करता है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो इसको इग्नोर नहीं करता। यही जो है वो मेन कारण है क्रिटिसिज्म का। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फ्रॉम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस फॉर्म। अब यहाँ पे कह रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से बिल्कुल अलग है, और कौन सा ऑप्शन है जो आपको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। पहला ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, यहाँ तक सही है। while wealth maximization focuses on maximizing the long term market value of shareholders wealth, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसीडर्ड रिस्क, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम्फसाइजेस शेयर होल्डर्स वेल्थ क्रिएशन, बिल्कुल नहीं। तो सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड सही है। इट फोकसेस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे फोकस करता है। इट इग्नोर्स एथिकल कंसिडरेशन, बिल्कुल नहीं। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो एथिकल कंसिडरेशन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करता है। नेक्स्ट है, इट अलाइंस मैनेजमेंट डिसीजंस विद शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ मेजर्ड थ्रू अकाउंटिंग प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट के थ्रू मेजर नहीं किया जा सकता, बल्कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनके थ्रू मेजर किया जा सकता है। तो सेवंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्म चूज प्रोजेक्ट ए ओवर प्रोजेक्ट बी बिकॉज प्रोजेक्ट ए हैज हायर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इवन दो प्रोजेक्ट बी हैज लोअर रिस्क एंड अर्लियर कैश इनफ्लोज, दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट्स। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। कह रहा है कि प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट बी को रिजेक्ट कर दिया गया। प्रोजेक्ट ए जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और प्रोजेक्ट बी जो है वो रिस्क इसमें कम है और जल्दी कैश भी मिल जा रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट किया गया, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जिस प्रोजेक्ट में हो रहा है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं।
तो ये अप्रोच किसका है? ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, जिसमें हम 2 प्रोजेक्ट में देखते हैं कि किसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और हम उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑप्शन देख लेते हैं, इट कंसीडर्स अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, बिल्कुल सही है। इट यूजेस मार्केट प्राइस एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये भी बिल्कुल सही है। इट कंसीडर्स टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, ये भी सही है। इट इग्नोर्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलत है। तो पूछा है कौन सा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसीडर्स विच आर द फॉलोइंग एज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। देखिए आज के टाइम पे जो मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कौन से ऑब्जेक्टिव को मेन ऑब्जेक्टिव कंसीडर करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पे हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, न कि अर्निंग पर शेयर की। ये चीज ध्यान रखिए, अर्निंग पर शेयर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जो भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है उसमें हमें देखना है कि इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अर्निंग पर शेयर से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस दिए गए क्यूआर कोड को भी आप स्कैन करके हमें ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7317240017, या आप इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, छोटा सा एक वीडियो है ताकि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा सकूं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।